वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कुछ ऐसी है हेल्थ प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन के बारे में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पेशेंट को यूरिन इन्फेक्शन हो गया है या फिर उसका हाइड्रोसिल जो है यानी कि जो अंडकोश है, जो टेस्टिकल है, वो बड़ा हो गया है और उसमें स्वेलिंग आ गई है। कान में से पस निकलना और फोड़े फुंसी हो जाना या फिर दांतों का आपको इन्फेक्शन हो गया है। तो ये जो इंसिजन है, दांतों का इन्फेक्शन कैसे ठीक किया जाता है। त्वचा का संक्रमण हो जाना यानी कि आपको फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यीस्ट इन्फेक्शन, ये जो सारे स्किन के इन्फेक्शन है। और अगर किसी को फेफड़ों में बलगम जमा हो गया है या फिर फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो फैट मॉलिक्यूल्स है वो यहाँ पे जमा हो गए हैं, जिसके कारण एक्यूट रेस्पिरेटरी डिसीज जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये जो सभी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने वाली मेडिसिन के बारे में सीखेंगे। उस मेडिसिन का नाम है एक्यूक्लेव 625। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेवालुनेट का ड्रग कंटेंट आता है। तो चलिए सीखते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो ये जो एक्यूक्लेव मेडिसिन है, तो यहाँ पे आप ये जो लिस्ट ऑफ कंटेंट देख रहे हैं, इस कंटेंट पे आज का हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा। आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं बेसिक से कि ये जो मेडिसिन है उसका बेसिक क्या है। तो ये जो मेडिसिन है वो स्पेशली एंटीबायोटिक के क्लास से बिलोंग करती है, लेकिन ऐसा एंटीबायोटिक जिसे हम अमीनो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के नाम से जानते हैं, और इसका जो सब पॉपुलर है वो है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। तो ये स्पेशली बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जो होते हैं उसको ठीक करने में हेल्पफुल रहता है। यहाँ पे आप एक्यूक्लेव का ब्रांड नेम देख सकते हैं 625, वो इसका डोज कंपोजिशन है, यानी कि 500 + 125 मिला के 625 होते हैं। तो सॉल्ट कंपोजिशन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, एमोक्सिसिलिन प्रेजेंट है और क्लेवालुनिक एसिड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैक्लियोड्स जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो उसे मैन्युफैक्चर करती है, और इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पे है, मुंबई में है। एक छोटी सी एड ब्रेक लेके मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपको हमारे साथ ऐसे ही स्टडी करना अच्छा लगता है और ये जो हमारा कोर्स है वो आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको PDF बुक अगर लेनी है तो मेरी एप्लीकेशन है लर्न विद फाइजा, जो कि एप्पल स्टोर एंड गूगल प्ले दोनों पे भी अवेलेबल है। और साथ ही साथ आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो PDF बुक भी आप परचेस कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आपको अगर फिजिकल बुक चाहिए, आपके घर पे चाहिए, तो उसके लिए भी आप हमें व्हाट्सअप करें या फिर मोबाइल एप्लीकेशन से बुक परचेस कर सकते हैं। अब सीखते हैं इसके यूजेस के बारे में, जैसे कि नंबर्स ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करती है। जैसे कि अगर किसी को कान का इन्फेक्शन है, नाक में इन्फेक्शन हो गया है, गले का, स्किन का, या फिर सॉफ्ट टिश्यू जैसे कि कान में हो जाते हैं और जो थ्रोट में होते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, या फिर हाइड्रोसिल जैसी समस्या है, किसी को यूरिन में पस आ रहा है, रेड कलर का यूरिन आ रहा है, तो इसी कंडीशन में एक्यूक्लेव पेशेंट को सजेस्ट कर सकते हैं। लेबल स्टडी के बारे में सीखते हैं। तो RX यानी कि प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन है, फिल्म कोटेड टेबलेट रहती है। तो यहाँ पे आप देखिए कि स्ट्रिप पैक में अवेलेबल रहता है और 10 टैबलेट्स एक पैक में मिल जाती है। वर्किंग क्या है इसका, बेसिकली ये जो मेडिसिन है वो एंटीबायोटिक है। तो एंटीबायोटिक का काम ये है कि सेल वॉल को इनहिबिट करता है, जो सिंथेसिस होता है सेल वॉल का, जो आगे बढ़ती है सेल वॉल, जो उसका मल्टीप्लिकेशन होता है वो उसे इनहिबिट करता है। तो ये मेडिसिन बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करके अपना काम करता है। सेल वॉल जो है वो ब्रेक हो जाती है और उसके बाद बैक्टीरिया जो है साथ साथ वो भी डेड हो जाते हैं, जिससे पेशेंट को जो भी इन्फेक्शन हुआ है वो धीरे धीरे कम होता जाता है और पेशेंट ठीक हो जाता है। डोज के बारे में सीखेंगे कि इसका कितना डोज है, कितना लेना चाहिए। तो रिकमेंडेड डोज इसका 250 से लेके 1000 mg दिन में 3 बार रहता है। तो ये जो मेडिसिन है उसमें एमोक्सिसिलिन जो है वो 500 mg है, जो कि मिनिमम दिन में 2 बार पेशेंट को ले सकते हैं और मैक्सिमम 3 बार। अगर सीवियर केस है पेशेंट का तो 4 बार भी से ले सकते हैं, लेकिन बहुत हायर डोज में पेशेंट को नहीं देना है। प्राइजेस की जो लेटेस्ट रहती है 2024 की, वो ये है कि 189.12 टोटल
10 टैबलेट की रहती है। अगर आपको एक टैबलेट चाहिए तो उसके लिए आपको 18.92 रुपये देने पड़ेंगे, यानी कि 19। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पे इस वीडियो में आप देख सकते हैं इस तरीके से पूरी कलर प्रिंटेड बुक है। इस बुक को परचेस करने के लिए आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर मैंने आपको आगे भी एप्लीकेशन बताई लर्न विद फाइजा, या फिर फार्मारोक से भी आप ये जो बुक है वो परचेस हैं। साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में सीखते हैं, जैसे कि म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडाइसिस, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ओरल कैंडिडाइसिस, इसे हम ओरल कैंडिडियासिस भी कहते हैं, यानी कि माउथ में फंगल इन्फेक्शन हो जाना और इसी परत सी बन जाती है मुंह में, वॉमिटिंग रहती है, नोजिया, डायरिया, ब्लॉटिंग यानी कि कभी कभार गैस की समस्या हो जाना, स्किन पे रैशेस दिखना, फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, चक्कर आ रहा है, या फिर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। अगर आप पीरियड्स में ले रहे हैं तो उसके साथ साथ ये एक साइड इफेक्ट रहती है कि पीरियड्स में मेंस्ट्रुअल जो ब्लड आता है वो आपको हैवी रहता है। वार्निंग जो है कि अगर आपको किस कंडीशन में यूज़ नहीं करनी है, अगर एक्यूक्लेव के जो सॉल्ट कंपोजिशन है उससे आपको एलर्जिक रिएक्शन है तो मेडिसिन नहीं लेनी है। अगर किसी को किडनी प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम है, या फिर हिपेटिक इम्पेयरमेंट है, तो लिवर और किडनी के रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उस कंडीशन में आप ये मेडिसिन नहीं लेंगे। और अगर किसी को जॉन्डिस है तो जॉन्डिस में भी प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। प्रेगनेंसी कैटेगरी क्या है इसकी, तो जो FDA के इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक इसकी जो प्रेगनेंसी कैटेगरी B है, तो B प्रेगनेंसी कैटेगरी में बेसिकली सेफ मानी जाती है, लेकिन अपने जो गायनेकोलॉजिस्ट है उससे आप कंसल्ट करवाइए, वो आपको ठीक से बता पाएंगे कि आपको ये मेडिसिन लेनी है या फिर नहीं लेनी है। बिकॉज प्रेग्नेंट वीमेन की डिफरेंट कंडीशन भी होती है, उनके मुताबिक गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना ठीक रहता है। ड्रग इंटरेक्शंस देखेंगे तो यहाँ पे ये जो आप लिस्ट ऑफ ड्रग्स देख रहे हैं उस ड्रग के साथ ये जो मेडिसिन है एक्यूक्लेव वो ड्रग इंटरेक्शंस करती है, इसके लिए हम ये जो मेडिसिन है वो नहीं लेंगे, पेशेंट को प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे। तो ऐसे ही हमारे साथ सीखने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस भी ले सकते हैं जिसमें आपको बुक भी मिल जाएगी और PDF भी मिल जाएगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही डिजीज़ एंड मेडिसिन के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टर्न करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।